कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। मैं उन पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव देकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से छोड़ो, जैसे कि किताबों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उन दिनों निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक है किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट झोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। शोहे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी में बहुमूल्य की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है।